देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अदालत में। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे सुपरस्टार जिनकी फिल्म ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी है। प्लीज वेलकम गदर के तारा सिंह, सनी देओल। आज की हमारी जज हैं लाइफस्टाइल एडिटर फॉर इंडिया टुडे ग्रुप रुचिका मेहता। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज रुचिका मेहता की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। ये जो करोड़ों का प्यार मिला है, लोगों का प्यार जो है ना, अभी जिस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं जो मैंने किया है, तो यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। और इसलिए पिछले कई सालों से मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था, काफ़ी चीज़ों पीछे लगा हुआ था। और जिस तरह से लोगों ने मेरी गदर को प्यार दिया है, जिस तरह से आके बाहर उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया है, मैं जब मुझे पहले पता चला, जब मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहा था और अलग अलग फोर्सेस के पास गया था, और जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया, तब से ही मैं कुछ पिघलना शुरू हो गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना प्यार है। और जब पिक्चर लगने वाली थी उस वक्त मुझे पता चल गया था कि टिकट्स बहुत बिक चुके हैं और चारों तरफ वो हो रहा है, एक फेस्टिवल सा होने वाला है। तो पता नहीं, मैं एकदम से तब से ही मेरे अंदर एक ऐसे लग रहा है जैसे रब मेरे अंदर है और मैं पता नहीं कहाँ फ्लोट हो रहा हूँ लोगों के साथ। बहुत जिस तरह से लोगों ने पिक्चरें हिट होती हैं, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि वाकई में मेरी पिक्चर हिट है, कि लोग आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी फीलिंग कभी दोबारा आएगी, या किसी को ऐसी फीलिंग का अंदाज़ा भी होगा कि ये है क्या और क्यों है। आपको उम्मीद थी कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? देखिए, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि जब पहले गदर लगी थी उस वक्त मुझे तब याद है कि लगी, और हर ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इंडस्ट्री के बीच में इतना प्यार है, लेकिन जिस तरह से लोग करते हैं, इतना वो पिक्चर को उठा नहीं रहे थे, गिरा रहे थे, लेकिन जनता ने उसे उठाया, उसे गदर बना दिया और लोगों के दिलों में बैठ गई। और इस तरह बैठी उस वक्त कि बस चलती गई। और तब मुझे इतना, बिकॉज उस वक्त में डिजिटल वर्ल्ड नहीं थी, तो हमें इतना एहसास पता नहीं चल रहा था कहाँ क्या हो रहा है। और तब हम फिल्म की इतनी प्रमोशन भी नहीं करते थे, तो हम आते थे, शूटिंग की, दूसरी फिल्म में चले जाते थे। इस बार बिकॉज ये फिल्म कई बार सोचा था हम लोगों ने
खासतौर डायरेक्टर साहब ने कैसे बनाए हम पार्ट 2। मैं बोला नहीं भाई, वो इतनी लोगों को पसंद आई है, हम फिर से बनाने जाएंगे, पता चला हमने लोगों को जो पसंद आई थी फिल्म, उससे वो बोलेंगे क्या कर दिया आप लोगों ने, नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इसे डिले करते गए। और कोविड का वक्त था जब उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया, तो आइडिया बहुत अच्छा लगा और वहाँ से तैयार हुआ और ये बन गई। और मुझे इतना यकीन था कि जिस जनता ने उस गदर को लाइक किया है, मेरे को लग रहा था वो लाइक करेगी। तो मुझे इतना पता था या तो पिक्चर बिल्कुल नहीं चलेगी, चलेगी तो उसकी इज़्ज़त रखेगी, और इस पिक्चर ने उसके पार्ट 2 ने उसकी इज़्ज़त रखी। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार सनी देओल पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्हें अहंकार हो गया है। सनी, ये बात सही है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में इतनी हिट हुई, गदर ने गदर मचा दिया, और लोग कहते हैं जब से ये फिल्म हिट हुई आपको कुछ और नजर ही नहीं आता, न जवान, न सुल्तान, न पठान, न भाईजान, सिर्फ तारा सिंह महान। तारा सिंह, इन लोगों ने तारा सिंह को जैसे उठाया है, ये सब जनता की है, और वो कैरेक्टर ऐसा बन गया कि लोगों के दिलों में बैठा हुआ। तो जहाँ जाओ तो तारा सिंह ही तारा सिंह है, और बहुत अच्छा लगता है। और पाकिस्तान में लोग कहते हैं ये कौन सा तारा सिंह है, बिना पासपोर्ट के आ गया। पिछली बार आया तो इसने बम्बा उठाया, इस बार खंबा उखाड़ दिया। देखिए, ये बातें चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर और ये सब जगह पर, लेकिन मैं जब भी इंग्लैंड जाता हूँ, या अभी दुबई था और बागा बॉर्डर में भी था जब इस वक्त, तो वहाँ के पाकिस्तानी जो लोग थे उस तरफ और हम यहाँ थे, तो वहाँ से मैं देख रहा था कि वो मुझे हाथ हिला रहे थे, प्यार दे रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। और जब फिर मैं जैसे भी दुबई में था, तो कितने वहाँ पर मुझे मिले और उन्होंने गले लगाया, बहुत प्यार दिया। तो ये नहीं है कि वहाँ वो हमें प्यार नहीं करते, बिकॉज हम एक कलाकार हैं जो सबके लिए हैं। हाँ, फिर फिल्में बन जाती हैं जिसमें हमें ऑब्वियसली कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं, और हमेशा एक विलन होता है, हीरो होता है, पर हम किसी के खिलाफ उस तरह नहीं जाते। और तारा सिंह जो इस तरह का कैरेक्टर है, पाकिस्तान में भी जाके बसने को राज़ी है, हिंदुस्तान में भी बसने को राज़ी है, जहाँ मर्जी उसके परिवार को बसने दे वो वहाँ बस जाए, उससे बस अपने परिवार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ने को मिले हैं। पाकिस्तान में किसी ने लिखा कि 22 साल पहले पंप उखाड़ा तो हमारे यहाँ पानी बंद हो गया, अब खंबा उखाड़ा तो बिजली आनी बंद हो गई। ये लोगों के कमेंट्स हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और किसने लिखा कि पाकिस्तान का हथौड़ा लेके पाकिस्तान सारी फौज को डरा दिया। नहीं, बात वैसी नहीं थी, वो कैरेक्टर था, अपने बेटे को लेने आया था, और फिर तारा सिंह जब आता है अपने परिवार के लिए तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। तारा सिंह, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। एक सीन सबने देखा कि टैंक पर चढ़े हुए हैं और पाकिस्तानी टैंक को उस पर कूदते हैं, उसके अंदर हथगोले डाल के वापस अपने टैंक पे आ जाते हैं। भाई, तारा सिंह हमारा, जैसे मार्वल कॉमिक्स है ना, वहाँ उनके जो हीरोज़ होते हैं, हमारा तारा सिंह वो है। बल्कि हमारा तारा सिंह उन सब सुपर हीरो से तकड़ा है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ है। उसकी कमज़ोरी, उसकी जो परिवार है, वही उसकी ताकत है। जब वो फंसता है तो उस वक्त उसके पास रब आ जाता है, और जब रब आ जाता है तो रब के सामने कौन टिक सकता है? आप बताइए, कोई नहीं टिक सकता। सनी, ये बात सही है कि ये फिल्म करने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि सारे जो सीन्स थे वो रियल टाइम थे, उसमें ग्राफिक्स का, इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, अक्सर मैंने जितनी भी जो भी मैं फिल्में करता हूँ, ज़्यादा हम लोग स्पेशल इफ़ेक्ट्स इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं होता है जहाँ उनको इस्तेमाल करना होता है, पर हर चीज़ हम लोग ऑन लोकेशन करते हैं, ना सेट के ऊपर करते हैं। हम वी गो टू द एक्चुअल लोकेशन, वहाँ जाके शूटिंग करते हैं।
ऑब्वियसली वहाँ मौसम और जो जिस तरह की तकलीफ़ें आती हैं और ख़ास और आजकल के दौर में तो क्या हो गया कि सबके पास कैमरा है, तो हम जहाँ भी जाते थे तो कोई भी फैंस रुकते नहीं थे, वीडियो करते रहते थे। तो वो एक तकलीफ़ होती थी, भाई घबराहट होती थी कि हम सीन अभी शूट कर रहे हैं, पिक्चर को लगने में 1 साल के ऊपर होगा और वो चीज़ें ऑलरेडी चारों तरफ घूम रही हैं। तो ये सब इस तरह की चीज़ें थी जिसे हम रोक नहीं पा रहे थे। एंड डेफिनेटली हमारे जो सीक्वेंसेस थे, कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आती थी, फिर कुछ चीज़ें होती थी, कहीं कुछ और प्रॉब्लम। ये जो तो टैंक उड़ाए, गाड़ियां उड़ाई, ये धमाके किए, ये सब रियल थे? ये रियल थे, ये सब रियल थे। We did all that real. और मैंने सुना कि जो बेटे को बचाने जाते हैं तब बहुत धूल, बहुत मिट्टी उड़ रही है, लेकिन उस समय आपकी आंखों में प्रॉब्लम थी, आंखों का ऑपरेशन हुआ था? हाँ जी, वो था, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। मैं अभी ऑपरेशन आकर करा के ही गया था और वो धूल थी और पर करना था। और मैं क्या, मेरी एक ये बहुत गंदी प्रॉब्लम है। घर से मुझे जूते बहुत पड़ते हैं, बोलते हैं तेरा ये हुआ ध्यान रख। और मैं ऐसे नहीं, कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं अपना ध्यान नहीं देता बिकॉज मैं उस वक्त उस चीज़ में उलझ जाता हूँ। और पता नहीं क्यों आदमी सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लग पड़ता है। धूल वूल थी, आँखों में पानी जा रहा था, तो बार बार मैं ड्रॉप्स डालता रहता था ताकि कहीं कुछ लेने के देने ना हो जाए। बट सब सही था, सब सही रहा। जिस बच्चे को आप बचाने के लिए जाते हैं, ये वही बच्चा है जो 22 साल पहले ही गदर में था? जी हाँ, जी हाँ, वही बच्चा है। वही बच्चा है। और फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि उस बच्चे को, जो उनका बेटा है, आपने ऐसे अडॉप्ट कर लिया जैसे वाकई में आपका बेटा है। नहीं, खैर वैसे तो नहीं। एज एन एक्टर ऑब्वियसली बेटा था तो उसे उस तरह से ही मैं अक्सर अपने आप को उस तरह से ही बना लेता हूँ जैसे कैरेक्टर होता है। तो बेटा है, तो वो फीलिंग से ही आनी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के साथ भी मैं उसको बार बार बोलता रहता था कि उसी तरह से सोचो कि जैसे हमारी रिलेशनशिप वो ही है, बाप बेटे की है। तो क्या ये सब चीज़ें फिर दिन स्क्रीन के ऊपर सही आ जाती हैं और एक्सप्रेशन सही आ जाते हैं। और मुझे मालूम है जो पहली गदर थी उसमें भी वो मेरे साथ था और हम ट्रेन के बुग्गीज़ के ऊपर से जंप मारते हुए जा रहे थे। वो तो उसने मुझे पकड़ के रखा था, मैंने उसको बांध के रखा था एंड मैं उसके साथ छलांगे मारता हुआ जा रहा था। ये नहीं कि कोई डबल रखा हुआ था। तो वो एक भरोसा था, एक वो चीज़ थी। तो इसमें जितने एक्शन सीन आपने किए हैं, डबल नहीं रखा? डबल मेरे को नहीं लगता कहीं एक आधी जगह कहीं होगा जब मैं शायद वहाँ ना हूँ, लेकिन सब चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ बिकॉज उसमें क्या एक बॉडी लैंग्वेज आती है और ख़ुद का एक्सप्रेशन जो होता है, जो आता है वो सही आता है, और नहीं तो फिर वो हर चीज़ कट करके हो जाती है। लेकिन अच्छा, ज़्यादातर बड़े एक्टर्स जितने हैं वो इफ़ेक्ट्स के साथ काम करते हैं। स्टेज पर पूरा शूट होता है और बाद में उसके अंदर इफ़ेक्ट्स लगा दिए जाते हैं, तो लगता है रियल था। नहीं, देखिए क्या सेफ्टी आजकल बहुत हो गई है एंड वन शुड डू इट। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, पर हर आदमी का अपना अपना तरीका कैसे करना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ मुझे मालूम है मैं नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली मैं भी उसका सहारा लूँगा। पर अक्सर हम लोग जो करते हैं मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं करता जाता हूँ। तो आपको शौक है खतरे उठाने का? नहीं, शौक तो नहीं है। मे बी बिकॉज मैं स्पोर्ट्स मैन, तो हमेशा हर चीज़ को स्पोर्ट्स की तरह ही ले लेता हूँ कि चलो मज़ा आता है, करते हैं। तो इस फिल्म में अमीषा पटेल ने जो झगड़े किए वो भी आपने स्पोर्ट्स की तरह लिए? मैं फिर उन चीज़ों में से दूर हो जाता हूँ। जहाँ मुझे पता है कि ये बात कुछ और ना हो जाए तो मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। तो शूटिंग के दौरान उनकी काफ़ी नोकझोंक होती थी डायरेक्टर के साथ? कैस वो मैं उस वक्त उधर नहीं होता था, जो होती भी थी तो वो उनके आपस में ही थी जो भी थी। बट हाँ, कितनी दफ़ा नोकझोंक हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। पर मैं तो हमेशा कहता हूँ कितनी दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं तो आर्ग्यूमेंट से आदमी को भी एक अकल मिलती है। जब वो बोलता है कुछ, किसी को सामने से सुनता है कि उसने कितना गलत बोला, कितना सही बोला, और उसे रियलाइज़ भी हो जाता है। पर होना नहीं चाहिए, बट आई थिंक ये सब जगह होता रहता है, दैट्स वे ऑफ लाइफ। तो आपके पास नहीं आते, पाजी ज़रा सुलझाओ मामला?
मेरे पास अक्सर कोई नहीं आता इन चीज़ों में, बिकॉज उनको पता है कि मेरा क्या एटीट्यूड होगा। अभी गदर आ गई है, अब तो मुझे लगता है रब ने सुन ली। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपकी गदर 2 रिलीज़ हुई है और बॉक्स ऑफिस पे उसने काफ़ी धमाल मचाया है, तो आप इसकी सक्सेस देख के इन फ्यूचर कभी गदर 3 लाने की सोचेंगे? देखिए, गदर 2 लाने के लिए मैं डर रहा था, गदर 3 के लिए मैं तैयार हूँ। मैं सुना कि आपको आजकल ऑफर मिल रहे हैं कि बॉर्डर 2, अर्जुन 2, हाँ जी। घायल 2, सबके 2 बनाने। आई थिंक वो जो मेरी फिल्में थी, वो जो कैरेक्टर्स थे, लोगों के दिलों में ऐसे बसे हुए हैं कि वो चाहते हैं उसका एक्सटेंशन देखें, और वही देखना चाह रहे हैं ना। तो बॉर्डर 2 की जो बात कर रहे हैं, एक वक्त था जब मैं करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त फिर हुई नहीं। अब वो अभी सब, बिकॉज ये पिक्चर चल रही है तो हर आदमी में जोश आ गया कि नहीं अभी हम बनाएंगे, तो लगता है कहीं ना तो कहीं वो जाके बनेगी। मैं सुना कि जोश थोड़ा सनी देओल का आ गया है, अब आप कह रहे हैं कि एक फिल्म के 50 करोड़ लूंगा। देखिए, पैसे क्या लेने हैं नहीं लेने वो तो प्रोड्यूसर वही देगा। जितना उसे पता है वो बना सकता है, और एक्टर भी वो उतना ही लेगा जितना उसे पता है कि उसमें जब फिल्म 500 करोड़ कमाएगी तो 50 करोड़ तो बनते हैं। तो फिर जो उसे लगेगा कि मुझे इतना दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, तो मैं उसी में रहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा जितना नहीं मिला है, इस तरह से कि तो मैं नहीं कुछ काम करता। आई लाइक टू बी इन द पोजीशन जहाँ पर प्रोजेक्ट पर कोई वो बोझ ना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आपका कोई गदर का कोई फेवरेट डायलॉग आप प्लीज़ वो सुना सकते हैं? प्लीज़ सर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सनी देओल पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर।